अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट 2 में हम पढ़ रहे हैं सेट्स। ये हैं तीन चीज़ें, सेट्स हैं, फंक्शंस हैं, ग्रुप्स हैं। अभी हम सेट्स को डिस्कस करेंगे। आज एक्सरसाइज 2.3 हमें करनी है। उसके लिए बेटा मैं आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर हम उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बतानी है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या है बेटा? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव है यूनियन के लिए भी और इंटरसेक्शन के लिए। वो क्या है? यूनियन के लिए इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, then A union B always equal to B union A, and intersection में A intersection B always equal to B intersection A। ये हमने क्या पढ़ी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन कि अगर आपके पास कोई से दो सेट हैं A और B कोई भी, तो A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A एंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। नेक्स्ट है सेकंड हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये भी हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए अलग अलग है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम थ्री सेट्स लेते हैं। इफ ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स, वहां हम टू लेते हैं और इसमें बचे हम थ्री सेट्स लेते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन में। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये क्या है कि चाहे आप लास्ट टू का यूनियन लेके फर्स्ट से लें या फर्स्ट टू का यूनियन लें और फिर लास्ट से लें, ये सेम आता है। और इसी तरह इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऑलवेज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, फिर बोथ प्रॉपर्टीज फॉर इंटरसेक्शन। अब आपको मैंने बताना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यूनियन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर इंटरसेक्शन ये क्या है? इफ ए बी सी आर एनी थ्री सेट्स, देन अब डिस्ट्रीब्यूटिव है यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिव है यूनियन ए यूनियन बी ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, ओवर इंटरसेक्शन है तो ए यूनियन बी इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of intersection over union। distributive property of intersection over union यानी A B C are three sets, then अब डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है हमें? इंटरसेक्शन। यहां डिस्ट्रीब्यूट क्या करना था? यूनियन, इसलिए हमने बाहर यूनियन लिखा और अंदर इंटरसेक्शन। अब बाहर इंटरसेक्शन होगा और अंदर यूनियन होगा। ए इंटरसेक्शन बी
यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्या हमने पढ़ा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर एंड इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसके बाद जो हम एक ऑपरेशन पढ़ते हैं या उसे प्रॉपर्टी कहें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस, डी मॉर्गन्स लॉज। डी मॉर्गन बेटा एक मैथमेटिशियन का नेम है जिसपे ये लॉज बनाए गए हैं। वो क्या है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। कि अगर हम होल में यूनियन लेंगे तो अलग अलग में हम इंटरसेक्शन लेंगे, और अगर हम होल में इंटरसेक्शन लेंगे तो अलग से हमें यूनियन लेना होगा। ये बेटा अगर आपके पास क्वेश्चन आता है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज, तो हमें इसके ये बोथ लॉज वेरीफाई करने होती हैं। ये लॉ फॉर यूनियन है और ये फिर फॉर इंटरसेक्शन। अब बेटा जो मेरी एक्सरसाइज है 2.3, उसमें हमने इन सारी प्रॉपर्टीज को यूज करना है। कहीं आपको नेम बताए गए हैं और कहीं प्रॉपर्टीज को लिख कर दिया गया। अब अगर हम एक्सरसाइज 2.3 पर आती हैं तो उसके क्वेश्चन नंबर 1 में आप बुक्स पे देखिए, वेरीफाई करना है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज है 46, और बेटा ये प्रॉपर्टीज आपको पेज 42 पर मिलेगी। 46 पेज पर है, वेरीफाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। अब फर्स्ट पार्ट है ए सेट 1 2 3 4 5 and B is 4 6 8 10। अब क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करनी है दोनों प्रॉपर्टीज, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे बेटा तो आप 1 by 1 पहले प्रॉपर्टी मेंशन करोगे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, पहले हम कर रहे हैं यूनियन। यूनियन क्या है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी, सेट ए लिखेंगे क्योंकि यहाँ ए है तो पहले ए को लिखेंगे। 1 2 3 4 5 यूनियन, फिर हम बी लेंगे 4 6 8 10। ये बेटा यूनियन इंटरसेक्शन आप क्लास 7 से स्टार्ट कर देती हैं। आपको पता है यूनियन क्या है, कि उसमें हम सारी वैल्यूज को इकट्ठा करके लिखते हैं। यूनियन इकट्ठा कर देते हैं, मुत्तहिद उन्हें हम कर देती हैं, एक ही सेट में लिखती हैं। लेकिन कोशिश करें कि अरेंज करके लिखें, अदरवाइज अगर आप अरेंज भी नहीं करते तो वो गलत नहीं है। 1 2 3 4 5। अब जब हम इस सेट पर आए तो 4 को हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि सेट क्या है? डिसजॉइंट एलिमेंट्स का सेट है, उसमें रिपीटेशन नहीं होती। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको सेट की डेफिनेशन बताई थी ना कि डिसजॉइंट होना चाहिए, रिपीट नहीं, इसलिए मैं अगेन 4 नहीं लिखूंगी। 6 8 10 यह हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड है B यूनियन A। इट्स मीन पहले B सेट लिखेंगे, फिर यूनियन A सेट लिखेंगे। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो चाहे आप 4 6 8 10 पहले लिखते हैं, बाद में वो लिखे, लेकिन बेटा थोड़ा सा वो अच्छा लगता है कि अगर हम अरेंज कर दें 1 2 3 4 5 फिर 6 8 10। देखिए ये वही आंसर आया है जो लेफ्ट हैंड साइड का था। लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमारे पास यही आंसर था, राइट भी यही। तो दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट आप इसका लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें गिवन है n एंड z।
यानी n फॉर नेचुरल नंबर कौन से होती हैं बेटा? 1 2 3 so on. Z फॉर इंटीजर्स। अच्छा बच्चे, यहाँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी हमें लेनी है, बाद में हम सेकंड पार्ट करते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ये फर्स्ट पार्ट में अभी है क्या है बेटा? इंटरसेक्शन क्या है? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। अब वही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, A इंटरसेक्शन B। A में है 1 2 3 4 5 और B में है 4 6 8 10। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन क्या है? 4। फिर हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड है B इंटरसेक्शन A, तो पहले B सेट को लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन A सेट लेंगे, फिर वही कि इसमें कॉमन चेक करेंगे तो 4 आ जाएगा। यही लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब ये कि हर पार्ट पर आपको दो प्रॉपर्टीज सॉल्व करनी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, सेकेंड पार्ट में सेट गिवन है n एंड z। n फॉर नेचुरल नंबर 1 2 3 so और z फॉर इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड so on। अब इसमें भी कॉम्यूटेटिव property of union and then intersection। लेफ्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या बनेगी? n यूनियन z इज इक्वल टू z यूनियन n। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे n यूनियन z 1 2 3 so on। यूनियन z में 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 so on। अब बेटा देखिए, मुझे यूनियन लेनी है। यूनियन में हमें ऑल एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं, टोटल एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं। अब अगर आप देखें n में जस्ट पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, 0 भी है, तो यूनियन में जो बड़े वाला सेट होता है जिसमें सारी वैल्यूज इंक्लूड होती हैं, जैसे ये पॉजिटिव इसमें शामिल है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 so on। यानी इसका आंसर आएगा Z। n यूनियन Z का आंसर क्या आएगा? Z। अब जब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे Z यूनियन n, तो पहले Z को लिखेंगे, फिर यूनियन n को लिखेंगे। अब जब इकट्ठा करेंगे तो फिर यही वाला सेट आंसर आएगा। तो और यही क्या है? लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। तो दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम करेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। वो क्या है? n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। लेफ्ट हैंड साइड में n इंटरसेक्शन z
1 2 3 so on. Intersection 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on. अब जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो जाहिर है 1 2 3 इस पहले वाले सेट में भी है, दूसरे में भी है, तो कॉमन में जस्ट क्या आएगा 1 2 3 so on. इट्स मीन नेचुरल नंबर्स. फिर राइट हैंड साइड लेंगे z इंटरसेक्शन n 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इंटरसेक्शन 1 2 3 so on. अब ये भी हमारे पास 1 2 3 so on. दिस इज आल्सो नेचुरल नंबर. लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. थर्ड पार्ट है बेटा, थर्ड में भी हमें यही दो प्रॉपर्टीज करनी है. a इज इक्वल टू x such that x belongs to real numbers and x greater than and equal to 0. It's mean वो रियल नंबर जो 0 और 0 से ग्रेटर है, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं लेने. जबकि बी सेट जो है उसमें रियल नंबर मतलब सारे के सारे रियल नंबर, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी. बेटा आपको थोड़ी सी बात बताऊंगी. यूनियन में जो बड़े वाला सेट होता है जिसमें सारे नंबर इंक्लूड होते हैं वो आंसर आता है, और इंटरसेक्शन में जो कम वाला होता है जो दूसरे सेट में मौजूद वैल्यूज होती हैं वो. जैसे अब मैं इसकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी लूंगी और इंटरसेक्शन भी. यही मैं बेटा आपको ये करके दूंगी दोनों. अब यूनियन में क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए. लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लें ए यूनियन बी यानी x such that x belongs to real number, x greater than and equal to 0 यूनियन r. अब आप देखिए रियल नंबर सारे आंसर आ जाएंगे. और जब आप b यूनियन a लेंगे x such that x belongs to real number and x greater than and equal to 0. सॉरी बेटा पहले हम रियल लिखेंगे. r union x such that x belongs to real number and x greater than and equal to 0. This is also real number. ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड. तो क्या हमने किया, आंसर क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. फिर हम ये इंटरसेक्शन के लिए लेंगे तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a. तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे a इंटरसेक्शन b. पहले हम a सेट लेंगे x such that x belongs to real number and x greater than and equal to 0. फिर इंटरसेक्शन हम क्या लेंगे इसका रियल के साथ, तो जाहिर है ये पॉजिटिव नंबर्स कॉमन आएंगे. ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर. जब बेटा राइट हैंड साइड लोगे तो उसमें हम b इंटरसेक्शन a यानी रियल नंबर इंटरसेक्शन x such that x belongs to real number and x greater than and equal to 0. तो इसमें भी जस्ट पॉजिटिव नंबर्स आंसर आएंगे. कॉमन में सिर्फ पॉजिटिव कॉमन होंगे. यही लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है. तो रिजल्ट क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ये बेटा हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है उसे कंप्लीट किया है कि हमें हर तीनों पार्ट्स पर वेरीफाई करने हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीक करेंगे. अल्लाह हाफिज़.